औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दाना आदमी की गाड़ी गांव के करीब ख़राब हो गई। उसने सोचा कि गांव से किसी से मदद लेता हूँ। वो जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो उसने देखा एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर बैठा है और उसके करीब मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं। इन मुर्गियों में एक बाज़ का बच्चा भी है जो मुर्गियों की तरह दाने चुग रहा है। वो हैरान हुआ और अपनी गाड़ी को बूट कर उस बूढ़े शख्स से कहने लगा कि ये कैसे खिलाफ कुदरत मुमकिन हुआ कि एक बाज़ का बच्चा ज़मीन पर मुर्गियों के साथ दाने चुग रहा है। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, दरअसल ये बाज़ का बच्चा सिर्फ एक दिन का था जब ये पहाड़ पर मुझे गिरा हुआ मिला। मैं इसे उठा लाया, ये ज़ख्मी था, मैंने इसको मरहम पट्टी करके इसको मुर्गी के बच्चों के साथ रख दिया। जब उसने पहली बार आंखें खोली तो उसने खुद को मुर्गी के चूज़ों के दरमियान पाया। ये खुद को मुर्गी का चूज़ा समझने लगा और दूसरे चूज़ों के साथ साथ इसने भी दाना चुगना सीख लिया। इस दाना शख्स ने गांव वाले से दरख्वास्त की कि ये बाज़ का बच्चा मुझे दे दें तोहफे के तौर पर या इसकी कीमत ले लें, मैं इस पर तहकीक करना चाहता हूँ। उस गांव वालों ने बाज़ का बच्चा उस दाना शख्स को तोहफे के तौर पर दे दिया। ये अपनी गाड़ी ठीक करवा कर अपने घर आ गया। वो रोज़ाना बाज़ के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया करता, मगर बाज़ का बच्चा मुर्गी की तरह अपने परों को सकेड़ कर गर्दन उसमें छुपा लेता। वो रोज़ाना बिला नागा बाज़ के बच्चे को अपने सामने टेबल पर बिठाता, उसे कहता कि तू बाज़ का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर। इसी तरह उसने कई दिन तक उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो, इंग्लिश हर ज़बान में उस बाज़ के बच्चे को कहा कि तू बाज़ का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। आखिरकार वो दाना शख्स एक दिन बाज़ के बच्चे को लेकर एक बुलंद तरीन पहाड़ पर चला गया। वो पहाड़ पर उस शख्स ने ये कहकर बाज़ के बच्चे को पहाड़ की बुलंदी से नीचे फेंक दिया। बाज़ का बच्चा डर गया। उसने मुर्गी की तरह अपनी गर्दन को झुकाकर परों को सकेड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि ज़मीन तो अभी बहुत दूर है। तो उसने अपने पैर फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे कोई आपको दरिया में धक्का दे दे तो आप तैरना नहीं भी आता तो आप अपने हाथ पांव मारेंगे। थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बैलेंस करने लगा, क्योंकि बाज़ में उड़ने की सलाहियत खुदा ने रखी होती है। थोड़ी ही देर में वो ऊंचा उड़ने लगा। वो खुशी से चीखने लगा और ऊपर जाने लगा। कुछ ही देर में वो उस दाना शख्स से भी ऊपर निकल गया और नीचे निगाहें करके उसका एहसानमंद होने लगा। तो दाना शख्स ने कहा, ए बाज़, मैंने तुझे तेरी शनाख्त दे दी, अपने पास से कुछ नहीं दिया। ये कमाल, ये सलाहियतें तेरे अंदर मौजूद थीं, मगर तू बेखबर था। यही मामला हम लोगों के साथ है। हमारी एक ख़ास शनाख्त है, हम एक ख़ास उम्मत के अरकान हैं। हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह सलाहियतें रखी हुई हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मुर्गियाँ हैं, जिनमें हमारे टीवी चैनल्स, मीडिया, अखबारात सब शामिल हैं, जो मुसलसल हमको बाज़ का बच्चा बनने की बजाय मुर्गी का बच्चा बनने की तरजीह देते हैं। और हमें जो काम करना चाहिए वो इस लेवल का करना चाहिए कि हम, क्योंकि बहैसियत कौम अल्लाह ताला ने हमें आला दर्जे और आला जो है वो घरानों में पैदा करके इस बात का जो है वदीयत कर दिया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशक बेशबहा सलाहियतों, रहमतों और बरकतों से नवाजा है। ये जो अंदर हमारे मुर्गी का बच्चा बैठा हुआ है, इसको कैसे निकालना है और बाज़ का बच्चा कैसे बनना है, और बाज़ वो शहीन, वो इकबाल का शहीन के जो शाहीन ऐसा कि जो हवाओं पे कमंदे डालने वाला, वो कैसा बनना है, उसके लिए सोचना पड़ेगा कि हम अपनी सलाहियतों को किस तर्ज पे लेके चलें, किस तरीके से हम अल्लाह ताला की मदद हासिल करें। मैं बार बार अपने इब्तदाइये में ये बात ज़रूर कहता हूँ और उस तरफ ही तवज्जो लेके जाता हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने कमज़ोर पैदा किया है और इंसान खुद मानता भी है, और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात भी पैदा किया है कि तमाम जो है मखलूक में अशरफ।
और इसीलिए तो ये जो पहाड़ों को जो है पहाड़ों में जो रास्ते निकाल लेता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी ऊंचाई के साथ बिल्डिंग्स खड़ी कर देता है, सारा कुछ अल्लाह ताला ने इंसान को जो सलाहियतें दी हैं उसके ऊपर ही मुनहसर है। मगर फिर भी अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि इंसान कमज़ोर है, इंसान नाशुक्र है, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। हमने दुनिया में आने का मकसद एक तरफ अल्लाह ताला को राज़ी करना और इसके साथ साथ अपने कामों में अल्लाह की मदद को हासिल करना। अल्लाह की मदद को हासिल करना एक बड़े लेवल की बात होती है, बड़े दर्जात की बात होती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला अपनी नुसरत और कामयाबी शामिल कर दें। बेशक ज़िंदगी दारुल अमल है और हम इन अल्लाह ताला की मदद और नुसरत को दुआओं से हासिल कर सकते हैं। हम अल्लाह ताला की मदद और नुसरत को बुज़ुर्गों की जो है दुआ से भी हासिल कर सकते हैं। ज़िक्र, अज़कार, कुरान पाक की तलावत और सोमो सलात बहुत अहम है। जो लोग अपने मामलात की तकमील के लिए अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, अमलियात का भी सहारा लेते हैं। अमलियात में बहुत अल्लाह ताला ने पावर रखी हुई है। अमलियात करने से काफ़ी हद तक रुकावटें, परेशानियाँ, मुसीबतें दूर होती हैं और जिस तरह सितारों में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत रखी है, सितारों का असर है हमारी ज़िंदगी पर, इसी तरह पत्थरों का असर हमारी ज़िंदगी के ऊपर होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव रेज़ का हमारी ज़िंदगी पे बड़ा असर होता है। मुर्शिद कामिल का हमारी ज़िंदगी में बड़ा असर होता है। और जो लोग वज़ाइफ करते हैं और सदक़ात देते हैं उससे आप जो है अल्लाह ताला की बड़ी मदद हासिल कर सकते हैं। कहते हैं कि दुआ से मुक़द्दर से पहले और वक्त से पहले और मुक़द्दर से ज़्यादा मिलता है। और हमने देखा है कि जिन लोगों के जो है मामलात में रुकावटें होती हैं, शादी नहीं हो रही या कारोबारी मामलात में रुकावटें हैं, बंदिश हैं, और जिस भी काम में हाथ डालते हैं अगर कामयाबी नहीं मिलती तो अमल किया जाता है, दुआ की जाती है, या कोई पत्थर पहना जाता है या सदक़ात दिए जाते हैं। उससे जो रुके हुए मामलात हैं, बंदिश हैं, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और मामलात में गैर अरादी तरीके से या गैर जो आम फितरत से हट के कामयाबियाँ जो हैं वो मिलनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेशबहा सलाहियतों से नवाजा है। ये हमारे अंदर जो डर खौफ बैठा हुआ है अल्लाह से ना मांगने का, और एक हमने अपने अंदर मुर्गी का बच्चा बैठा लिया हुआ है कि जो हमें कुछ करने नहीं देता, और जो अल्लाह ताला ने अपना जो ये इंसान पैदा किया और इसके ऊपर फ़ख्र फ़रिश्तों में के दरमियान किया कि मैं फ़ख्र करता हूँ कि ये इंसान जो है ये मेरी इबादत के साथ साथ जो है ऐसे कारनामे अंजाम देगा जो कि अर्श के लिए भी जो है बाइसे इज़्ज़त और बाइसे हुर्मत बनेंगे। तो बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें, और वो ये कि ये फ़ैज़ान नदर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्ज़न दी। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, शहदाए करबला, इन सब की अगर हम मिसाल लेते हैं, सब ने अपनी जान को हथेली पर रख कर अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह ताला इस्लाम का नाम और अल्लाह ताला की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने की दलील है और ये चीज़ें कोई और नहीं कर सकता, वो फ़रिश्ते भी नहीं कर सकते कि फ़रिश्ता मुझको कहने से तहकीर मेरी होती है, मैं मसजूदे मलाइका हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। तो फ़रिश्ते जो है वो भी कुर्बानी नहीं दे सकते, क्योंकि कुर्बानी वो जज्बा है जो फ़रिश्तों को मुयस्सर नहीं है, इंसानों को ही मुयस्सर है। तो बात ये हो रही है कि हमारा ये जो प्लेटफार्म है, बल्कि ये जो बात करने का इधर मौका मिलता है, वो ये कि अपने दुनियावी मामलात में, अपनी ज़ाहरी और रूहानी ज़िंदगी में
खुदारा अल्लाह की मदद को हर वक्त हासिल करने की कोशिश करें। हर लम्हा, मैं कहता हूँ हर मिनट 2 मिनट के बाद हमें बार बार अल्लाह की मदद की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम वॉशरूम जा रहे हैं, चाहे हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, चाहे जो भी दुनियावी मामलात या रूहानी मामलात या नमाज तक पढ़ रहे हैं, तो हमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह की मदद जो है क्या है? सबसे पहले कि हम सारे काम कर रहे हैं, काम तो हमारे हो रहे हैं। अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह की मदद ये कि हमारे हर काम में कामयाबियाँ, हमारे हर काम में नुसरत, हमारे हर काम में जो है जो हम सोचें वो अल्लाह ताला करने लग जाए। ये अल्लाह की मदद और नुसरत है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह वाले राज़ी हो जाएं। ये एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जिसको ले जाकर हम अपने मामलात में बड़ी मदद हासिल कर सकते हैं। इसलिए चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, इल्मुल अदाद हो, इल्म जफ़र हो, इल्म नजूम हो, अमलियात का शोबा हो और सितारों की चालें, टैरो कार्ड हो, ख्वाबों की ताबीर हो, कोई भी शोबा हयात जो रूहानियत के साथ रिलेटेड हो, आप हमसे कमेंट में अपने सवाल जवाबात पूछ सकते हैं और अपने बारे में, अपने जो है सितारों के बारे में कि आपका सितारा कौन सा है और इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और जो भी आपके रूहानी हेल्पलाइन हो, ख़ासकर जिन्नात जादू का अगर मसला हो, अगर आपके मामलात में नेगेटिविटी हो, बद असरात हो, इस्तिखारा आप ज़रूर कर सकते हैं, करवा सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि इस्तिखारा कैसे करना चाहिए, अल्लाह की मदद कैसे हासिल करनी चाहिए। और मैं जो एक अहम चीज़ समझता हूँ इन सारी बातों का निचोड़ वो ये कि आपकी ज़िंदगी में किसी मुर्शिद कामल का होना, किसी बुज़ुर्ग का होना, किसी वली अल्लाह का होना और वो नज़र जो फैज़ याफ्ता हो और फैज़ वाले लोग हों जिनके पीछे दुआएं हैं, अहले बैत की दुआएं और बुज़ुर्गों की दुआएं, फ़कीरों की दुआएं, दरवेशों की दुआएं, वो बहुत ज़रूरी है। ये दरवेश जो होते हैं जो निगाह मर्द मोमन से बदल जाती है, तकदीरें का ज़ौक़ रखते हैं और वो लोग बहुत अहम होते हैं रूहानी लाइन में, रूहानी ज़िंदगी में। आपका बहुत लंबा सफ़र जो है वो आसान कर देते हैं और जल्द आपको रूहानी मनाज़िल से आगही जो है करवा देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बातों का सिलसिला ज़रूर जारी व सारी रहेगा। थोड़ी सी जो आपसे बात रह जाती है, जो तशन्नगी जो होना होती है, वो हम ज़रूर करने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ जब भी बात हो, राब्ता हो, हम अल्लाह की बात ज़रूर करें, सहाबा की बात करें, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें और अपने मुर्शिदों कामल की बात ज़रूर करें और उन औलिया अल्लाह की ज़रूर बात करें जो बरसग़ीर पाक व हिंद में जिन्होंने इस्लाम का नाम जो है वो रोशन किया और जिनकी ही बदौलत आज हमारी नस्लें जो हैं अल्लाह ताला के वलियों का और सहाबाए किराम का, बुज़ुर्गों का नाम लेती हैं। उनको याद रखना और जो हमारे मोमिनात इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए सौमो सलात, दुरूदो सलाम भेजना, फ़ातिहा ख़वानी करना, उनके याद रखना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। सितारों की बात हम ज़रूर करते हैं और प्लस ये कि अमाल की बात भी करते हैं, वज़ाइफ की भी बात करते हैं, मगर अपने आबाओ अजदाद को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। बल्कि बाबा जी के पास बैठते हैं तो वो बड़ी बातें बताते हैं रूहानियत से मुतल्लिका और रिज़्क़ बढ़ाने से मुतल्लिका। तो वो कहते हैं कि बुज़ुर्गों का तज़किरा करने से रिज़्क़ बढ़ता है, बुज़ुर्गों को याद करने से रिज़्क़ बढ़ता है, बुज़ुर्गों के पास बैठने से रिज़्क़ बढ़ता है। और भी बड़ी बातें इंशाअल्लाह ताला इन तमाम बातों के बारे में बात होती रहेगी। फ़िलहाल चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ।
एरिस बुर्ज हमल और प्रिडिक्शन है 12 से लेकर 18 सितंबर तक। तो सबसे पहले हम जो है इस वीक में आपको जो प्रिडिक्शन देने जा रहे हैं वो टैरो कार्ड से हम प्रिडिक्शन देंगे आप लोगों की। तो एरीज की इस वीक में जो है सबसे पहले हम बिज़नेस की बात करते हैं कि आप लोगों का इस वीक में बिज़नेस कैसा रहेगा। तो एरीज वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा, 3 कार्ड से निकालते हैं हम एरीज वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस की अगर हम जनाब बात करें तो आप लोग जो है अपने बिज़नेस से मुतल्लिका डबल माइंडेड नज़र आते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं और उसमें आप सोच रहे हैं, फ़ैसला करना चाहते हैं और फ़ैसला हो नहीं पा रहा आप लोगों को अपने बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिका। ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप ज़्यादा अर्निंग चाहते हैं, अपने हालात को ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं और उसके लिए आपकी प्लानिंग भी चल रही है और अच्छी प्लानिंग चल रही है। और जिस मकसद में आप कामयाब होना चाहते हैं वो मकसद भी आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। ये एक चीज़ और भी आपकी दलालत करती है, शायद आप जॉब के साथ साथ अपने काम को या बिज़नेस को भी हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर आपकी प्लानिंग चलेगी और उसके ऊपर आप काम करते नजर आते हैं, मगर इसमें आप बड़े पॉजिटिव तब्दीलियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कामयाबियों की तरफ आप लोगों के जो है बिज़नेस और कैरियर में कामयाबी नज़र आती है और आप बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं अपने बिज़नेस और कैरियर को। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप लोग जो है साथ कारोबार करें तो आप ज़रूर करें, क्योंकि रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं आप लोगों के लिए कामयाबियों के। और एरीज़ वालों का आने वाले वीक में मैरिड और रिलेशन को देखते हैं कि एरीज़ वालों का 12 से लेके 18 सितंबर तक जो है मैरिड और रिलेशन और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो एरीज़ वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। तो जनाब घर में अगर आप लोग तवज्जो दें, बीवी बच्चों को या फैमिली को तवज्जो दें तो रिलेशन में बड़ी बेहतरी नज़र आती है, आप लोगों की कामयाबियां नज़र आती हैं। और जो लोग शादी करना चाहते हैं लाजमी जो है इस वीक में जो है रिश्ते इज़्दवाज की तरफ ज़रूर जाएं। मगर अगर आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं अपने सोलमेट से मुतल्लिका तो दिल भी टूट सकता है, ये बात याद रखिएगा। कोई प्रॉब्लम आ भी सकती है और जो मामलात हैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन, डर, खौफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं और थोड़ी सी जो है अनस्टेबिलिटी भी नज़र आती है अपने रिलेशन को लेकर। तो समझ नहीं लग रही कि आपके जो घरेलू मामलात हैं किस तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको आप फोकस करें। एरीज़ वालों की आने वाले वीक की हेल्थ देखते हैं 12 से लेकर 18 सितंबर तक। एरीज़ वालों की आने वाले वीक की हेल्थ के मामलात एरीज़ वालों के आने वाले वीक के कैसे रहेंगे। तो जनाब हेल्थ से मुतल्लिका ये वॉक ज़रूर करें, वक्त नहीं निकाला जा रहा है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैदा से मुतल्लिक मामलात, इसका मतलब है कि आप बाहर के खाने पीने जो है वो कम करें और सर दर्द हो सकता है इस वीक में, पाँव में से सेक वगैरह भी निकल सकता है। ओवरऑल आप फल फ्रूट ज़्यादा खाएं और खुश रहें और गुस्सा ना करें, टेंशन ना लें, इंशाल्लाह इससे सेहत आपकी बेहतर रहेगी। एरीज़ वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन देखते हैं। बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन तुलबा तालबात की कैसे रहेगी। तो एरीज़ वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन की अगर हम बात करें तो तुलबा तालबात को तालीमी मामलात पे फोकस करना चाहिए। तालीमी मामलात आपके डिस्टर्ब नज़र आते हैं और कोई तुलबा तालबात अपनी तालीम को छोड़ना शायद चाह रहे हैं और कोई सब्जेक्ट छोड़ के तब्दील करना चाहते हैं तो आप करिएगा और तालीमी मामला तवज्जो तलब हैं। एरीज़ वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग देखते हैं कि एरीज़ वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। एरीज़ वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामला जनाब अगर हम देखें तो ट्रैवलिंग आप ना करें, अभी गाड़ी चलाने में एहतियात करें। ट्रैवलिंग इस वीक में अभी नहीं आ रही, अभी वक्त नहीं है ट्रैवलिंग का।
और ये तो थी आपकी जो है बिजनेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवलिंग। अभी डे बाय डे प्रिडिक्शन की बात करें जनाब हम, एस्ट्रोलॉजी, तो मंडे का दिन जो है कम्युनिकेशन और बाबत का दिन है। ट्यूसडे गुस्सा आ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, थोड़ा सा परेशान डिस्टर्ब नज़र आते हैं। और वेडनेसडे भी थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आते हैं, मामलात को मैनेज करने की कोशिश करें। थर्सडे पॉजिटिव तब्दीलियाँ, कामयाबी। और फ्राइडे नेगेटिविटी से निकलते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे रिलेशंस और कहीं शादी पिकनिक को अटेंड करते हुए नज़र आते हैं। संडे रूहानी मामलात के लिए बहुत कमाल का दिन नज़र आता है आप लोगों के लिए। इस वीक में आप लोगों के लिए ये जो पढ़ने के लिए अमल है वो है या अल्लाहु या रहमान। ये आप लोग 119 मरतबा ईशा के बाद पढ़िएगा अपने मामलात के लिए। और सदक़े के लिए आपके लिए वेडनेसडे का दिन है, वेडनेसडे वाले दिन आप सदका दे सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। टॉरस वालों का जो है आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक। तो जनाब थीम ऑफ द वीक में तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कामयाबियां हैं, तलीमी मामलात वाले तलबा तलबात के लिए भी कामयाबियां हैं। और ओवरऑल आपके तमाम मामलात में पॉजिटिविटी नज़र आती है, कुछ करते हुए नज़र आते हैं आप लोग इस वीक में। थीम ऑफ द वीक के साथ अब हम चलते हैं आप लोगों के जो है बिज़नेस की तरफ। तो टैरो कार्ड से देखते हैं जी आप लोगों का, टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, टॉरस का आने वाले वीक का 12 से लेकर 18 सितंबर तक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब किसी नए काम के आगाज़ के बारे में आप सोचते हुए नज़र आते हैं, काम आप कर सकते हैं। आपके ऊपर इस वीक में भारी जिम्मेदारियां आती हुई नज़र आती हैं। और ज़िम्मेदारियों के ज़्यादा होने से, अखराजात ज़्यादा बढ़ने से नेगेटिविटी भी आएगी आप लोगों की। और जिस तरह की आपको कामयाबी चाहिए अपने बिज़नेस और कैरियर में, वो उस तरह की कामयाबी नज़र अभी नहीं आती। अभी थोड़ी सी मायूसी है, पैसा जिस तरह आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गैप आ रहा है, थोड़ा सा डिले आ रहा है। तो परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जल्द आपके मामलात में बेहतरियाँ ले आएंगे। मैरिड लाइफ देखते हैं जी टॉरस वालों की आने वाले वीक की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशन कैसा रहेगा, महबूब से मोहब्बत कैसी रहेगी। तो टॉरस वालों के आने वाले वीक की मैरिड लाइफ को देखते हैं। तो जनाब मैरिड लाइफ में इस वक्त, मौजूदा वक्त में जो समझ नहीं आ रही थी अपने मामला से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका, और कोई चीज़ें रुकी हुई थी, उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी और घरेलू मामलात में पॉजिटिविटी आ जाएगी। अगर आप लोग रिलेशन तो शादी से मुतल्लिका आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का भी प्लान करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। जिन लोगों के औलाद के इश्यूज़ हैं वहाँ भी कोई बेहतरी के मामलात नज़र आ रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी हो जाएगी, जो नेगेटिविटी से मामलात निकल जाएंगे। तो टॉरस वालों के आने वाले वीक की जो है वो हेल्थ देखते हैं। टॉरस वालों की 12 से 18 सितंबर तक टॉरस वालों के आने वाले जो वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। टॉरस वालों के आने वाले वीक की हेल्थ के मामलात अगर हम देखें तो आपको अपना सेहत का बाकायदा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन से मुतल्लिका चीज़ें और कमर दर्द या हड्डियों में दर्द, इस तरह की चीज़ें, थकावट आपको इस वीक में फ़ील होगी। तो सेहत का इशू मौजूद है। और टॉरस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन, टॉरस वालों की आने वाले वीक की तलबा तालबात की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो जनाब एजुकेशन में तब्दीलियाँ हैं और पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं। तालीमी मामलात जो तलबा तालबात पढ़ रहे हैं, अगर वो लोग पानी के ऊपर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 10 मरतबा पढ़ के पानी पी लेंगे तो तालीमी मामलात में बड़ी पॉजिटिविटी और जो आप वक्त का ज़िया कर रहे हैं उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और जनाब ट्रैवलिंग देखते हैं जी टॉरस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो टॉरस वालों की आने वाले वीक की
ट्रैवलिंग, टॉरस वालों का आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामलात अगर जनाब देखें तो ट्रैवलिंग आप थोड़ा सा वेट करें, अभी नहीं आ रही और उसमें वेट आ रहा है। डे बाई डे प्रिडिक्शन भी हम आपके लिए ज़रूर करने वाले हैं। मंडे नेगेटिविटी है, उस पॉजिटिविटी का तरफ लेके जाएं अपने आप को। ट्यूसडे बहुत बेहतरीन दिन है, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। वेडनेसडे बादिसरात इश्तानीसरात सदका दें। इस दिन आप लोग अपने मामलात के लिए चने की दाल का सदका बनता है आप लोगों का। और थर्सडे काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। फ्राइडे रुके हुए काम होते हुए और पुराने काम। सैटरडे फैमिली को वक्त दें, घरेलू मामलात में बेहतरी। और संडे पॉजिटिविटी के साथ आप कामयाबियों की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अमल है वो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आप लोग 72 टाइम पढ़िएगा। इंशाल्लाह मामलात में अल्लाह की बड़ी मदद आएगी। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिए। 12 से 18 सितंबर थीम ऑफ द वीक जेमिनी वालों के मामलात में बेहतरी ज़रूर है, ख़ासकर फैमिली से मुतल्लक मामलात में। और कुछ चीज़ें जो हैं जो कानूनी मामला से मुतल्लिक़ हैं वो ज़रूर होगी, मगर वहाँ पे आप लोगों ने ख़्याल रखना है कि कोई ऐसे मामलात ना हो जाएं जिससे आपको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़े, ख़ासकर रिलेशन से मुतल्लिक़ भी। और जो लोग इस वीक में रिश्ता इज़्दिवाज या निकाह वगैरह के मामलात में जाना चाहते हैं वो ज़रा एहतियात रखेंगे। इस वीक में सबसे पहले बिज़नेस की बात करते हैं। जेमिनी वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। 12 से लेकर 18 सितंबर तक जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर। जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब बिज़नेस और कैरियर की हम बात करें जेमिनी वालों की, तो मामलात में बेहतरी, कामयाबी, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कामों में बेहतरी के मामलात, मगर कोई नया काम भी आपके पास आ रहा है जिसके बारे में आप सोच विचार करेंगे और मशवरा करेंगे अपने बड़ों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ। कोई का जो करीब के लोग हैं वो आपको अच्छा मशवरा दे के आपके बिज़नेस और कैरियर में कामयाबियां और पैसे की फरावानी ला सकते हैं। मैरिड और रिलेशन देखते हैं जी। जेमिनी वालों का आने वाले वीक का मैरिड और रिलेशन। जेमिनी वालों का आने वाले वीक का मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा। तो मैरिड और रिलेशन की बात करें तो जनाब रिलेशन और मैरिज में इस वीक में थोड़ी सी प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस नज़र आती है, कन्फ्यूजन नज़र आती है। और आप अपने किसी दोस्त वगैरह से अपने मामला शेयर भी करेंगे। और रिलेशन से मुतल्लिक़ शायद आप लोग अगर घरेलू ज़िंदगी में हैं तो घर से निकलना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं और अपने आप को जो है पुरसुकून जगह पे लेके जाने की कोशिश, डिप्रेस नज़र आते हैं आप रिलेशंस में। हेल्थ की बात करते हैं। जेमिनी वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो जेमिनी वालों की आने वाले वीक की हेल्थ के मामला देखें तो हेल्थ के मामला भी थोड़ी सी नेगेटिविटी का शिकार हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। जेमिनी वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन। जेमिनी वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन के अगर हम मामला देखें तो जनाब एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, कामयाबी भी है और एजुकेशन में कोई रुकावट नज़र नहीं आती। ट्रैवलिंग देखते हैं जी। जेमिनी वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। ट्रैवलिंग कर सकते हैं जी, जो आप जिस मकसद के लिए करना चाहें तो ज़रूर कामयाबी मिल सकती है। अभी चलते हैं जेमिनी वालों के आने वाले वीक की डे बाई डे प्रेडिक्शन। मंडे वाले दिन 2-3 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन पे काम करेंगे और बड़े सॉलिड तरीके से करेंगे। ट्यूसडे मामलात में रूहानी मदद और काफ़ी हद तक गायब से चीज़ें अल्लाह ताला कर सकते हैं, बेहतरी नज़र आती है। वेडनेसडे पुरसुकून मकाम की तरफ जा सकते हैं या अपने मामलात
के ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं और रिलैक्सेशन की तरफ जाना चाहते हैं। थर्सडे माली मामलात में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, फजूल खर्ची ना कीजिएगा। फ्राइडे तब्दीलियां हैं और ऐसी तब्दीलियां कि इस दिन आप लोगों ने कोशिश करना है कि कोई फ़ैसला नहीं करना। सैटरडे कोई दोस्त अहबाब आपकी मदद कर सकते हैं, करेंगे भी और मामलात में मदद भी रहेगी। संडे रुका हुआ काम हो सकता है, माली मामलात में बेहतरी नज़र आती है। बच्चों को वक्त दीजिएगा। इस वीक में फ्राइडे ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का सदका दे सकते हैं आप लोग। और 11 टाइम आप लोग आयतल कुर्सी रोज़ाना पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला रूहानी मामलात में भी काफ़ी मदद रहेगी। अल्लाह आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। और 12 से लेकर 18 सितंबर तक थीम ऑफ द वीक फॉरकास्ट, जिस तरह वेदर का फॉरकास्ट होता है तो काम आपके अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, मगर हासदीन और लोग आपके कामों को डिस्टर्ब ज़रूर करते हैं। इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना। आपके मामलात में आपके घर वालों का बड़ा अच्छा किरदार होता है, वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि आपके मामलात में कामयाबियां हों। आपकी बेगम हो सकती हैं, आपकी वालदा हो सकती हैं, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, मगर हासदीन और बुग़्ज़ हसद कीना करने वाले लोग आप लोगों के मामलात को डिस्टर्ब ज़रूर करेंगे इस वीक में। सबसे पहले बात करते हैं जी बिज़नेस और कैरियर की। तो जनाब कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर की बात अगर हम जनाब करें, वही बात कि कोशिश और तगोदो आप कर रहे हैं, बड़ी सॉलिड किस्म की। काम नहीं हो रहे, कामों में रुकावट, नेगेटिविटी और चीटिंग, लोग पैसा रुक गया है, थोड़ा सा आपका आना, बंदिश के मामलात कह सकते हैं आप कि प्रॉब्लम मौजूद है जी आपके बिज़नेस और कैरियर में। मैरिड लाइफ देखते हैं जी कैंसर वालों के आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ। कैंसर वालों की कैंसेरियन वालों के आने वाले वीक की मैरिड लाइफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कैंसर वालों के आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी? तो जनाब मैरिड और रिलेशन लाइफ में भी आप बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर नेगेटिविटी हो रही है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उसे आप निकलेंगे ज़रूर और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, मगर प्रॉब्लम आएगी आपको एंड ऑफ द वीक में। हेल्थ देखते हैं जी कैंसर वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ के मामलात में भी नेगेटिविटी के मामलात थोड़े से नज़र आते हैं। सैरो तफरी के लिए जा सकते हैं, ये कार्ड सैरो तफरी के लिए है। सेकंड कार्ड जो है, आप बैठे तो सही पोजीशन पे हैं, मगर ये जो कार्ड है इसमें ये चीज़ शो करती है कि नज़र बद का आपको असर है, उसका ठीक होना चाहिए। ये देखें आप परेशान हैं, थोड़ा सा अपनी सेहत से मुतल्लिक़ सदका दें, और सदका आपको 3 कोयले लें, 3 कोयले लेकर आप सर के 7 दफ़ा दाएं और 7 दफ़ा बाएं वार कर उनको आपने वीरान जगह पे फेंकवा देना है। ब्लैक कलर की चीज़ सेहत से मुतल्लिक़ सदका आता है। एजुकेशन देखते हैं जी कैंसर वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन। कैंसर वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में भी आप लोगों को तलबा को अपनी कन्फ्यूजन दूर करना है, बेहतर फ़ैसले करने और आला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। ट्रैवलिंग आपको करनी चाहिए इस वीक में। कैंसर वालों को आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो जनाब ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, फैमिली और बच्चों को लेके करेंगे ट्रैवलिंग तो आप ये मामलात में बेहतरी हो जाएगी। कैंसर वालों के आने वाले वीक की डे बाय डे प्रेडिक्शन थ्रू एस्ट्रोलॉजी देखते हैं जी। मंडे को कोई पुराना काम, रुका हुआ काम
होता हुआ नज़र आता है। ट्यूसडे को आप लोगों के पास काफ़ी कुछ करने के लिए है, मगर एक सॉलिड काम हो जाएगा। वेडनेसडे नेगेटिविटी है, ख़ासकर रिलेशनशिप का, इसलिए इस दिन ज़रा एहतियात रखनी है और इस दिन आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा पानी पे दम करके पी लेना है। थर्सडे दुनियावी मामलात में बड़ी बेहतर रहेगी, सूरह इखलास आप इस दिन पढ़ें, मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। फ्राइडे उदास परेशान मुस्तकबिल की प्लानिंग नज़र आती है आप लोगों की। सैटरडे दिल की बात रात की बात अपने तक रखिए, और संडे उदास और थोड़ा सा परेशान नज़र आते हैं। इस वीक में आप लोग अगर रोज़ाना अपने लिए पढ़ना चाहें तो कुरान पाक के 4 कुल, आखिरी 4 जो कुल हैं उनको आप 3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके रोज़ाना पी लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप काफ़ी हद तक अपने मामलात में बेहतरी देखेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। लियो बुर्ज असद, सितारा शम्स। बिलाशुबा आप बेहतर पोजीशन पर हैं और कुछ नेगेटिविटी है, यानी कि अगर आपके ऊपर बद असरात हैं तो वो दूर तो हटे हैं मगर मौजूद हैं, फिर भी उनका कोई ना कोई एंगल मौजूद है। कुछ उदास परेशान थीम ऑफ द वीक में प्लानिंग करते हुए सुकून की तलाश और कहीं जाने की तलाश जाना चाहते हैं आप लोग बुर्ज लियो वाले, और इस तरह का थीम ऑफ द वीक, इस तरह की सोचें नज़र आती हैं कुछ कि चेंजिंग चाहते हैं आप लोग अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक़। तो सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस और कैरियर की। तो लियो वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? लियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, लियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर। तो जनाब, कैरियर और बिज़नेस को लेकर जो नेगेटिविटी है आई हुई है वो तो दूर होगी, और उसके लिए एक तो आप आयतल कुर्सी पढ़ें। आप लोग आयतल कुर्सी किसी मीठी चीज़ के ऊपर, चीनी के शुगर के ऊपर या कोई भी वाइट कलर की चीज़ के ऊपर पढ़ के सदका करें। आप लोग नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी और जो आप बेहतरी चाहते हैं अपने बिज़नेस और कैरियर में वो मिल जाएगी और कामयाबी मिल जाएगी। मगर ये है कि थोड़ी सी नेगेटिविटी आई हुई है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ, लियो वालों का मैरिड और रिलेशन लाइफ, लियो बुर्ज असद वालों का आने वाले वीक का मैरिड और रिलेशन कैसे, मैरिड और रिलेशन लाइफ की जनाब अगर बात करें तो रिलेशन की ज़िंदगी हो, घरेलू ज़िंदगी हो, प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी हो, उसमें बहस व मुबाहसा से परहेज़ करें और कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई ऐसी बात ना हो, अपने ख़यालात को पॉजिटिव रखें। बिलाशुबा इस वक्त ज़रा रिलेशन में वो कुछ एनर्जी पोर है, उस तरह की नहीं है, मगर आने वाले दिनों में शायद आपको पॉजिटिविटी और बेहतरी नज़र आ जाए। मगर अभी थोड़ा सा डिले है, अभी थोड़ा सा गैप है और कुदरतन है, और इसमें कुछ नेगेटिविटी है उसको खुद दूर करें, अपने आप की अपनी ज़ात की नेगेटिविटी को खुद दूर करें ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। हेल्थ देखते हैं जी, लियो वालों की आने वाले वीक की सेहत के मुतल्लिक़ मूड कैसे रहेंगे। तो लियो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ, लियो बुर्ज असद वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो जनाब, हेल्थ शैतानी असरात, बद असरात मौजूद हैं जी। अपना रूहानी ट्रीटमेंट उसके ऊपर फोकस करें आप। एजुकेशन, लियो वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन, लियो वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और तलीमी मामलात के ऊपर तलबा तलबात बड़ा फोकस करके मसरूफ़ सारे दिन मसरूफियत में गुजारेंगे। ट्रैवलिंग देखते हैं जी, लियो वालों के आने वाले वीक में ट्रैवलिंग, लियो वालों के आने वाले वीक की अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो जनाब ट्रैवलिंग अभी नहीं, वेट आ रहा है, मगर एंड ऑफ द वीक आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में आपको कामयाबी भी मिल जाएगी। अभी लियो वालों की हम डे बाई डे प्रेडिक्शन करते हैं।
मंडे का दिन जो है वो ख़बरों का, राब्तों का और सिलसिलों का, पॉजिटिविटी है जी बहुत। ट्यूसडे अपने रिलेशन से मुतल्लिक़, अपने घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़ कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। वेडनेसडे अपने बड़े स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं और लॉजिकली मामलात को लेके चल रहे हैं। थर्सडे बड़ी बेहतरी, कामयाबी और अच्छी अच्छी ख़बरें। फ्राइडे भी बेहतर पोजीशन, मगर दुश्मन हासद आपके मामलात को ख़राब करेंगे। सैटरडे आप लोगों के दुनियावी मामलात बड़े स्ट्रॉन्गली बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जनाब संडे अपने बुज़ुर्गों के पास बैठें, बड़ों के पास बैठें, बड़ा अच्छा वक्त गुजरेगा। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अमल है वो है सूरह इखलास 41 टाइम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और ये आप इस वीक में वेडनेसडे को ज़ोहर के बाद, वेडनेसडे को 1:30 से लेके बल्कि 5 बजे के दरमियान आप लोग येलो कलर की किसी चीज़ का सदका ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। विरगो बुर्ज सुमला और 12 से लेकर 18 सितंबर तक आप लोगों का जो है वो वीकली हॉरोस्कोप। इस वीक का सबसे पहले थीम ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं, विरगो वालों की बड़े लॉजिकली नज़र आते हैं आप लोग और बहुत आप लोग फोकस किए हुए हैं अपने तमाम मामलात के ऊपर। नए कामों का आगाज़, अपॉर्चुनिटीज़, कामयाबियाँ, मगर आप जो भी काम करेंगे उसमें आप लोग ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए जो है चलेंगे। और सबसे अहम बात ये कि किसी नए काम का आगाज़, शुरुआत, कैरियर से मुतल्लिक़ बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस और कैरियर की। तो जनाब विरगो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो विरगो बुर्ज सुमला वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? वही बात जनाब के नए काम का आगाज़ हो रहा है और कामों में बड़ी बेहतरी, अपॉर्चुनिटीज़। बेशक पैसे ज़रूर ज़्यादा आपके अखराजात में कम बढ़ाई आएगी, मगर फिर भी आप बेहतर मामलात को लेके चलते हुए नज़र आते हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ देखते हैं जी विरगो वालों के आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ। विरगो वालों के लिए आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ, सालगिरह भी आप लोगों की इस वीक में नज़र आती हैं ना। कई विरगो वालों का जो है वो नज़र आता है ये महीना। मैरिड और रिलेशन लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग और मिड ऑफ द वीक तो चले ठीक हो जाएगा, मगर एंड ऑफ द वीक कोई लोग हैं जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं। कुछ बातें हैं जो आप लोगों के दिल में चल रही हैं, ओपन करना चाहिए, बातों को खोलना चाहिए। अगर सोलमेट से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनको बात करेंगे तो मामलात क्लियर होंगे, और अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर रिलेशन मज़ीद बिगड़ता जाएगा और रिलेशन में मज़ीद ख़राबियाँ होती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम पैदा की गई है रूहानी तरीके से। हेल्थ, विरगो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ देखते हैं। विरगो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ पहले से बेहतरी की तरफ चले जाएगी और मेडिटेशन करें, मुराकबा करें, पुरसुकून हो के सारे कामों से हट के चेयर पे बैठ के अल्लाह ताला को याद करें। इंशाअल्लाह ताला सेहत मज़ीद बेहतर हो जाएगी मेडिटेशन करने से। एजुकेशन देखते हैं जी विरगो वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन से मुतल्लिक़ बहुत तवज्जो तलबात को देनी चाहिए और अपना दिल पढ़ाई पे लगाना चाहिए। ट्रैवलिंग, विरगो वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो जनाब ट्रैवलिंग अभी आप वेट करें, अभी ट्रैवलिंग नहीं आ रही, ट्रैवलिंग के मामला अभी नहीं नज़र आते। विरगो बुर्ज सुमला वालों की डे बाय डे प्रेडिक्शन थ्रू एस्ट्रोलॉजी देखते हैं जी। मंडे, इस दिन आपने थोड़ी सी एहतियात ज़रूर करनी है जी, तब्दीलियाँ हैं, बड़े बड़े फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे मामलात में बड़ी पॉजिटिविटी, कामयाबी और रूहानी मामलात बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वेडनेसडे बहुत कुछ काम करेंगे आप और बड़ी पावर एनर्जेटिक दिन है। थर्सडे
नए काम का आगाज़ और कामयाबियाँ। फ्राइडे कामों में मसरूफ़। सैटरडे बुज़ुर्गों की तरफ से बड़ी मदद और कामयाबी। संडे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली। ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अहम है। इस वीक में आप लोगों ने बड़ी तब्दीलियां करनी हैं और बड़े फ़ैसले करने हैं। इंशाल्लाह आपको खुद ही पता चल जाएगा चीज़ें किस तरफ जा रही। मंडे को सदका है जी, और मंडे को ही आप लोगों के लिए अमल है, पढ़ाई है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा है, और ये इसी दिन का अमल आप करें। और इसके लिए आप मिक्स दालें लेके 313 मरतबा आयत करीमा पढ़ के फूंक मार कर उसको सदका भी दे सकते हैं। और अगर आप रोज़ाना पढ़ना चाहें या अल्लाह या कवियु 72 टाइम पढ़िएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। लिब्रा वालों का सबसे पहले थीम ऑफ द वीक। तो जनाब थीम ऑफ द वीक में तो आप अपने किसी से मामला शेयर करते हुए नज़र आते हैं, किसी दोस्त से मदद लेते हुए नज़र आते हैं, और आपकी मदद भी मिलेगी, और कामों में भी काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी और कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है लिब्रा वालों की। और लिब्रा वाले कोई एग्रीमेंट साइन भी कर सकते हैं, चीज़ें स्मूथली होती हुई नज़र आती है। इसलिए आप लोगों को बड़ा पॉजिटिव होके अपने कामों में तवज्जो देना ज़रूरी है। लिब्रा वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस देखते हैं जी। लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस कैसा रहेगा। लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर की जनाब हम बात करें, पार्टनरशिप हो रही है और कोई मामलात में मदद है, कामयाबी है, और बेहतरी के साथ मामलात बढ़ते हुए नज़र आते हैं। लिब्रा वालों के आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन देखते हैं जी। लिब्रा वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा। तो रिलेशन और मैरिड लाइफ की बात करें तो जो लोग आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ है और विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिलेशन में बड़ी बेहतरी है, कामयाबी है। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस वीक में। हेल्थ, लिब्रा वालों के आने वाले वीक की सेहत, लिब्रा वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। लिब्रा वालों के आने वाले वीक की हेल्थ को लेके जनाब जो भी मामला था आपकी सेहत से मुतल्लिका, उसमें एहतियात कीजिए। खाना पीना जो भी खाएं एहतियात के साथ खाएं, ओवर ईटिंग नहीं करनी है आप लोगों ने। एजुकेशन, लिब्रा वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो जनाब एजुकेशन के मामला तलबा तलबात बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी तालीम पे तवज्जो दें, क्योंकि तालीमी मामलात के ऊपर इनहराफ आ रहा है, आप तालीम पे तवज्जो नहीं देते नज़र आते। ट्रैवलिंग, लिब्रा वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग जनाब ट्रैवलिंग आप सोच रहे हैं करेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी, और कोई ऑप्शन आ रही है ट्रैवलिंग के लिए तो कर लें, फ़ायदा हो जाएगा। लिब्रा वालों के आने वाले वीक की डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे दिली मामलात में प्रॉब्लम और दिल टूट सकता है। ट्यूसडे पॉजिटिविटी है, कोई काम हो सकता है, बड़ी आसानियाँ नज़र आती हैं। वेडनेसडे नेगेटिविटी आएगी जी, घर से जाने से पहले पानी के ऊपर 21 मरतबा औज़ुबिल्लाह पढ़ के आप लोग घर से निकले। थर्सडे बहुत बेहतर रहेगा और मदद नज़र आती है। फ्राइडे जो भी आपके मामला थे इसमें आसानियाँ नज़र आती हैं। सैटरडे किसी नए काम का आगाज़ नज़र आता है, और संडे बेहतर ऑप्शन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे के आपको येलो कलर की किसी भी चीज़ का सदका देना और आयतल कुर्सी 41 टाइम पानी के ऊपर दम करना और पानी पीना बेहतर नज़र आता है। इस पूरे वीक में आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो सूरह नसर, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह रोज़ाना 11 मरतबा पढ़िएगा, इंशाअल्लाह ताला काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, सबसे पहले थीम ऑफ द वीक मदद मौजूद है, कामों में मदद मौजूद है, 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं, मगर कुछ नेगेटिव अफेक्ट, शायद आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे या अपने मामलात के ऊपर फोकस नहीं किए हुए हैं। तवज्जो आपको चाहिए, आपने इस पूरे वीक में
अपने ऊपर देना और अपने मामलात के ऊपर देना। एहतियात, यानी कि वो जिस तरह कहते हैं एहतियात के बाद क्वेश्चन मार्क, के सोचें किस तरह अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अब हम आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर को भी देखते हैं कि कहाँ आपको एहतियात करना है और कहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है। तो स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर को देखते हैं कि स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। बुर्ज अकरब 12 से लेके 18 सितंबर तक का बिज़नेस और कैरियर की जनाब बात करें तो फजूल खर्ची ना करें, काम जो आपके हैं होने वाले उनके ऊपर तवज्जो दें, अपने घर वालों को भी वक्त दें और अपने बिज़नेस को भी वक्त दें। हासदीन आपकी तरक्की से खुश नहीं हैं, आपके मामलात को ख़राब कर रहे हैं, इर्द गिर्द के लोगों से बाखबर रहें। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ, स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें स्कॉर्पियो वालों की तो गुस्सा ना करें और कोशिश करें जिससे मोहब्बत करते हैं या जो आपसे मोहब्बत करता है उसकी रूहानी हेल्प करें और एक दूसरे को साथ लेकर चलें। हेल्थ देखते हैं जी, स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ डर, खौफ, कन्फ्यूजन और हेल्थ का इशू है, डॉक्टर वगैरह को चेक कराएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और रूहानी असरात, बाद असरात नज़र आते हैं। एजुकेशन, स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो जनाब एजुकेशन ज़बरदस्त, तालीमी मामलात के ऊपर बड़ी तवज्जो। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी जनाब स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामलात बहुत ज़बरदस्त तो नहीं, क्योंकि मिड ऑफ द वीक में ज़बरदस्त तो मगर एंड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए एहतियात करें, ज़्यादा सफ़र ना करें, सेहत के ऊपर तवज्जो दें। डे बाई डे प्रेडिक्शन, स्कॉर्पियो मंडे नेगेटिविटी है, बदअसरात हैं, बाखबर रहना है और अपना इस दिन आप लोग आयतल कुर्सी पानी पे दम करके पिएं और सदका भी दें। ट्यूसडे बेहतर मामलात, कामों में मदद। वेडनेसडे बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए हैं, बड़े काम करें, हर काम में हाथ डालें इस दिन। थर्सडे बच्चों से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका बड़ी मदद। फ्राइडे कामों में बड़ी मदद। सैटरडे दिल की बातें, राज की बातें अपने तक रखना, अपने तक रहना। संडे बुज़ुर्गों की तरफ से बड़ी मदद और कामयाबी नज़र आती है। इस वीक में आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर रोज़ाना अगर आप फजर के बाद पढ़ लें तो एक तस्बीह बहुत बेहतर रहेगा। वरना रोज़ाना अगर आप ये तस्बीह पढ़ेंगे तो तमाम मामलात में आपको मदद मिलेगी। अल्लाह आपका हम नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। सेजिटेरियस, और सबसे पहले थीम ऑफ द वीक, मामलात में मदद बहुत ज़्यादा, मगर आप फिर भी उदास, परेशान और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी के ऊपर सोच रहे हैं और मामलात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मदद मौजूद है, इसलिए प्लानिंग की ज़रूरत भी आप लोगों को इस वीक में पड़ सकती है। प्लानिंग करिएगा ताकि चीज़ें जो भी मामलात हैं बेहतरी की तरफ जाएं। और सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक के बिज़नेस और कैरियर की। तो सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर अगर हम टैरो कार्ड से देखें तो जनाब बिज़नेस और कैरियर में कुछ डिस्टर्बेंस है और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से डीलिंग में नेगेटिविटी है और ये नेगेटिविटी आपकी बेहतरी की तरफ चले जाएगी एंड ऑफ द वीक में, इसलिए पॉजिटिव रहना और काम पे तवज्जो देनी है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ देखते हैं जी आप लोगों की सेजिटेरियस वालों की इस वीक की मैरिड लाइफ, सेजिटेरियस वालों की इस वीक की मैरिड लाइफ, रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। तो मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में बेहतरी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कामयाबी है, थोड़े से डबल माइंडेड हैं और एंड ऑफ द वीक में कुछ उदासी परेशानी हो सकती है, जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियों का बोझ और बर्डन नज़र आता है। हेल्थ देखते हैं जी सेजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की
हेल्थ कैसी रहेगी, तो सेजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ को अगर हम देखें जनाब, तो हेल्थ में आप लोगों को बेहतरी फील होगी। और इसमें एक दो चीज़ें, ग्रीन कलर की जो भी चीज़ें, सब्जियां, फल जो भी हैं वो ज़रूर खाएं। एजुकेशन देखते हैं सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन को जनाब हम देखें तो तलबा तालबात को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने तालीमी मामलात को लेकर। ट्रैवलिंग देखते हैं जी, सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, तो सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग आप लोग करते हुए नज़र आते हैं। अगर ट्रैवलिंग करेंगे तो बेहतर मामलात रहेंगे। सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे बहुत पॉजिटिविटी है, कामयाबी है, नए काम का आगाज़ है। ट्यूसडे सारा दिन मसरूफ़, वेडनेसडे रिलेशन से मुतल्लिका और सोलमेट से मुतल्लिका, फैमिली से मुतल्लिका बहुत अच्छा दिन है। थर्सडे आप किसी नए काम का आगाज़ कर सकते हैं, पॉजिटिविटी है, कामयाबी है। फ्राइडे जो करना चाहते हैं ज़रूर करें, मगर गुस्सा कम करें। सैटरडे लॉजिकली सोचेंगे और बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं। संडे जो भी कर रहे हैं उसमें आप लोगों के जज्बात बहुत अहम नज़र आते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अमल है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम 41 टाइम पढ़िएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा रूहानी फ़ायदे महसूस करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़िएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। कैप्रिकॉन वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं ज़िंदगी को और मैनेज करते हुए नज़र आते हैं, मगर उदास परेशान आप ज़रूर हैं और ज़िम्मेदारियों का बोझ है, काम काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास, मगर सेहत से मुतल्लिका भी अपना ख्याल रखिएगा। बर्डन ज़्यादा आ गए हैं तो अपनी सेहत का ख्याल करना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। बिज़नेस की बात करते हैं जी, कैप्रिकॉन वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर। तो कैप्रिकॉन वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा, तो बिज़नेस और कैरियर में कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, नया काम मिलने के चांसेस हैं, सुकून चाहते हैं और बड़ा पॉजिटिव नज़र आते हैं। मैरिड लाइफ देखते हैं जी, कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ। कैप्रिकॉन वालों की आने वाले वीक की मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी, तो मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में ऑप्शन हैं, मगर डर, खौफ, कन्फ्यूजन और थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आती है, बदअसरात नज़र आते हैं, नेगेटिविटी अभी भी है। हेल्थ, कैप्रिकॉन के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक की अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के ऊपर आपको तवज्जो देना चाहिए। बद असरात, शैतानी असरात, नेगेटिव असरात हैं सेहत से मुतल्लिका। कैप्रिकॉन वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन देखते हैं जी, कैप्रिकॉन वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन से मुतल्लिका मामलात में बड़ी पॉजिटिविटी है जी और टैरो कार्ड में बड़ी आसानियाँ और आप तालीमी मामलात के ऊपर बड़ा अच्छा तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। कैप्रिकॉन वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग, कैप्रिकॉन वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग की अगर बात करें तो आप ट्रैवलिंग अभी थोड़ा सा वेट करें, एंड ऑफ द वीक में ट्रैवलिंग फिर भी नज़र आती है। अभी हम देखते हैं डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे बहुत बेहतर ऑप्शंस, कामयाबी। ट्यूसडे कामों में सारा दिन मसरूफ़ नज़र आते हैं। वेडनेसडे किसी नए काम का आगाज़ करते हुए नज़र आते हैं और थर्सडे पॉजिटिविटी के साथ मामलात में मदद। फ्राइडे जो भी मामलात हैं उसमें बड़ी अच्छी आपके साथ पावर है, अल्लाह ताला की मदद है। सैटरडे बड़ा लॉजिकली सोचते हुए नज़र आते हैं। संडे मामलात में बहुत रूहानी मदद नज़र आती है। इस वीक में अपने मामलात की बेहतरी करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 313 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कामयाबियाँ नज़र आएंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। क्यूरियस बुर्ज दिलो और थीम ऑफ द वीक, जिन चीज़ों से आप लोग मायूस हुए थे मामला से मुतल्लिका वो दोबारा होने लग जाएंगी, इसलिए परेशान नहीं होना, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मामलात में मदद आ रही है और बड़ी स्ट्रॉन्गली अल्लाह ताला आपकी चीज़ें ठीक कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस और कैरियर की। तो एक्वेरियस बुर्ज दिलों का आने वाले वीक में
बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो एक्वेरियस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर थ्रू टैरो कार्ड, कामों में सारा वीक मसरूफ़ नज़र आते हैं, बड़ा स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, मदद मौजूद है, हेल्प मौजूद है, काम हो रहे हैं और बुज़ुर्गों की तरफ से और सितारों की पोजीशन बहुत बेहतर नज़र आती है। दबा के काम करना है और अपने हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ देखते हैं जी एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक में मैरिड और रिलेशन लाइफ कैसी है। तो जनाब नई शुरुआत है, आगाज़ और मामलात में बेहतरी, कुछ चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे से शायद छुपा रहे हैं मगर शायद ये भी हालात की बेहतरी के लिए बेहतर है। तो ओवरऑल आपका मैरिड और रिलेशन बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। हेल्थ देखते हैं जी एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ के मामला कैसे रहेंगे। तो जनाब हेल्थ के मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है। ओवरऑल आप लोग रेड अनार का इस्तेमाल इस वीक में आपके लिए बेहतर रहेगा और ब्लड से रिलेटेड चीज़ें जो भी खून बनाती हैं, चुकंदर का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। एजुकेशन एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो जनाब एजुकेशन में जो आप लोग स्टक हुए थे और समझ नहीं लग रही थी तलीमी मामलात को किस तरह लेके जाना है, वो अब समझ लग जाएगी कि आपने अपना फोकस किस तरह रखना है। ट्रैवलिंग देखते हैं जी एक्वेरियस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग जनाब आप लोग अभी ना करें, थोड़ा सा वेट करें, एंड ऑफ द वीक में अगर चांस बने तो ज़रूर कीजिएगा। डे बाई डे प्रेडिक्शन भी मौजूद है हमारे पास एस्ट्रोलॉजी से। मंडे आप लोग कोई बेहतर किस्म के ऑप्शन के साथ ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और मदद भी हासिल कर सकते हैं, कामों में बड़ी बेहतर मदद मौजूद है। ट्यूसडे प्लानिंग करते हुए और फ्यूचर के ऊपर सोचते हुए और रुका हुआ कोई काम हो सकता है। वेडनेसडे नींद को पूरा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थर्सडे माली इमदाद मिल सकती है, माली मामलात में बड़ी आसानियाँ और बेहतरी है। फ्राइडे घरेलू मामलात में बड़ी बेहतरियाँ और आसानियाँ और कामयाबियाँ। सैटरडे तबीयत का ख्याल रखें, जिस्म पे बोझ और ज़िम्मेदारियाँ और सारा दिन मसरूफ़। संडे बिलाशुबा आपकी मामलात बहुत बेहतर नज़र आते हैं मगर लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, हासदीन आपके मामलात को ख़राब करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। इस वीक में आपके लिए ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो है इन 2 दिनों के लिए कोई ख़ास अमल और पढ़ाई बताए देता हूँ, वो आप करिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 319 मरतबा इन 2 दिनों में आप पानी के ऊपर दम करके भी पिएँ और कोई ब्लैक चीज़ ले लें तो उसके ऊपर भी पढ़ के सदका कर लें, ब्लैक चनों का सदका कर लें या जो है ब्लैक कपड़े का सदका कर लें। इंशाअल्लाह चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। पाइसेस बुर्ज हौत आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा। तो आप लोगों का थीम ऑफ द वीक की अगर बात करें तो पाइसेस वाले इस वीक में किसी बहुत बड़े मसले से निकलते हुए नज़र आते हैं। कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन के मुतल्लिक़ हो जाए बात या कोई आपके रिलेशन से मुतल्लिक़ हो जाए, मगर ओवरऑल इस वीक में आप अपना जो है वो बेहतरी का मामला देखेंगे। अपने मामला से मुतल्लिक़ आसानियाँ हैं, कामयाबियाँ हैं, इसलिए आप लोग जो है मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं, नेगेटिविटी से निकलते हुए नज़र आते हैं। तमाम शोबों को देखते हैं टैरो कार्ड से। तो सबसे पहले बिज़नेस और कैरियर को देखते हैं कि पाइसिस वालों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो पाइसिस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। तो जनाब बिज़नेस और कैरियर में आप लोग जो भी अपॉर्चुनिटीज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें मदद मौजूद है, मगर एंड वाला कार्ड कन्फ्यूजन और डर खौफ का है, इसलिए परेशान नहीं होना, पॉजिटिव रहना है। जो भी डिस्टर्बेंस आए उसको खंदा परेशानी के साथ आप लोगों ने डील करना है, पॉजिटिव रहना है। मैरिड लाइफ देखते हैं, रिलेशन लाइफ पाइसिस वालों की आने वाले वीक की मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। तो पाइसिस वालों की आने वाले वीक की मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ, तो जनाब डबल माइंडेड हैं कुछ आप लोग, अपने रिलेशन से मुतल्लिक़, अपनी मोहब्बत से मुतल्लिक़ बहुत सी इन्फॉर्मेशन आई जाएंगी और आप उसके ऊपर मामलात को देखेंगे। ओवरऑल जो पीछे नेगेटिविटी चल रही थी
अब वो पॉजिटिविटी की तरफ आप लोग जाते हुए नज़र आते हैं। पाइसिस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ देखते हैं जी। पाइसिस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ के ऊपर आपको तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा देनी चाहिए और खाना पीना घर का खाएं, बाहर के खानों से परहेज़ करें, चटपटी चीज़ों से परहेज़ करें। एजुकेशन देखते हैं जी, पाइसिस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी। तलबा तालिबात अपनी तालीम के ऊपर पॉजिटिविटी के साथ जाते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग देखते हैं जी, पाइसिस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग अभी आप वेट करें, एंड ऑफ द वीक में प्लान बन सकता है। ये तो थी आपकी प्रिडिक्शन। अभी हम बात करते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ। तो जनाब मंडे का दिन आपका सारा दिन मसरूफ़ और सारा दिन कामों में नज़र आता है। ट्यूसडे आपके रिलेशन, आपकी फैमिली से रिलेटेड मामलात में बहुत मुआवनत रहेगी। वेडनेसडे आपके लाइफ सर्कल में, आपकी घरेलू ज़िंदगी में और पैसे की फरावानी नज़र आती है। थर्सडे सुकून की तलाश और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल इस दिन आप लोगों की लिए बेहतर रहेगा, और वाइट कलर का इस्तेमाल। फ्राइडे नेगेटिविटी हो गई, बद असरात होंगे, इसलिए इस दिन आप लोग जो है पॉजिटिव रहिएगा। और असर के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद का विर्द आप लोगों के रिज़्क़ के लिए बेहतरीन अमल नज़र आता है। सैटरडे आप लोग अपने मामलात से मुतल्लिक़ बहुत बड़ी मदद वसूल करते हुए नज़र आते हैं। आपके वालिदैन बड़े आपकी मदद कर रहे हैं, और आउट ऑफ सिटी से भी कोई काम या आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान हो सकता है। संडे किसी नए काम का आगाज़, शुरुआत, पॉजिटिविटी और नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। इस पूरे वीक में अगर आपने अपने मामलात की बेहतरी के लिए कुछ पढ़ाई करनी है तो सूरह कौसर 21 मरतबा इशा के बाद पढ़िएगा अपने मामलात की बेहतरी के लिए। और जनाब ये था आप लोगों का हॉरोस्कोप। इसके अलावा आप अगर लोग हमसे रब्ता करना चाहते हैं, इंडिविजुअल रीडिंग लेना चाहते हैं, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी भी शोबे के साथ आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। नंबर चल रहा है और इन नंबर के ऊपर आप कमेंट्स करके या हमें बताकर अपनी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के मामलात का जो है वो जवाब दे दें, और सवाल और जवाब सेशन में आप लोगों के जो इंक्वायरीज़ हैं उसको हम बता सकें और आपके लिए कोई बेहतर ऑप्शन, बेहतर हल या कोई वजीफ़ा या पढ़ाई या सदका बता सकें। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी।